ओम शांति। 9/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवता समान स्वीट बनना और बनाना है। स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवता समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पद्मपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप संत बनो। मुख से सदा रत्न निकलते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत आ गए दिल में तू। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। बल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नज़र आता है। आत्मा इन नैनों से माना कर्म इंद्रियों द्वारा एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। ये बाप ही आकर के समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो। देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर में खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो बल पत्थर की है, परंतु समझते हैं ये स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटस है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटस तो स्वीटस, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में भी जो है सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटस बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटस है। बाबा कहते हैं, भारत में खास दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। ये बाबा भी सब तरफ चक्कर लगा कर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं बाप जानते हैं। ये सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिला है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन हैं उन्हों के लिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है। ये है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनसे कोई पता ही नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटस। उन जैसा स्वीट कोई हो ही नहीं सकता। वह स्वीटस बाप ना आए तो ये पति दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों की सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। बल अपने को शिव हम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटस है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पति दुनिया में कैसे कहते हो शिवो हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं। निराकार शिव को ही स्वीटस कहेंगे। स्वीटस बाबा द्वारा ही स्वीटस स्वर्ग में जाएंगे। स्वीटस बाबा हमको मोस्ट बिलीव्ड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा ही बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्मा भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, यज्ञ रचते हैं, शालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं।
ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो ये हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते यादगार के लिए। फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भाट पूज्य था। सज्जु त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता आपे पूज्य और आपे पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान हैं। समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहमदिल। पुकारना माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं। स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा है, कितना प्यारा। शिव बोला भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई कभी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार ही करेंगे, सबको मिला देते। अत्वम केशवन श्री राम नारायण। अब राम कहाँ नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कर दिया है। बाबा कहते व्यास कौन था, ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो, सबको सुख देते हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं। हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, कड़वे हैं। वे तो बहुत मीठे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्व ये नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ ये नॉलेज देकर किसी को भी देवता नहीं बनाते, तो बाकी क्या काम करें। यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री मीठे से मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री नहीं कह सकते, ये समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देहाभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देहाभिमानी बन बाप को और वर्षे को याद करना है। ये एक मुख्य बात ना भूलो। बाबा कहते याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो एक जैसे पहाड़ है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी ये पता नहीं है कि ये माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा हैं, हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हैं। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं। याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार। बाकी कोई 10-20 भुजा वाला सूंड वाला मनुष्य कोई होता ही नहीं है, ना कोई सीखने से देवता निकल आएंगे। ये बातें अब सुनते हो तो समझते हो ये सब क्या है। बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में ये कुछ भी नहीं होंगे। भक्ति आधा कल्प चलती, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान की प्रारंभ आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो जैसे वे भक्ति को फल वर्षा मिलता है। भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आते। जैसे ये भी बाप से वर्षा मिलता है ना, फिर पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। ये समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है कि हम आत्मा मोस्ट विलेट बाप के बच्चे हैं। बाप इस शरीर में आए हैं। शरीर भी मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है ही साइलेंस वर्ड।
फिर है मूवी, ये है टॉकी। 3 लोग है ना। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में तो और कोई जान ना सके। तुम जानती हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम सुखधाम, सचखंड, निर्वाण धाम, परम धाम रखा है। आत्मा वहाँ ज्योति स्वरूप रहती है, परंतु ऐसे थोड़ी। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसी हो? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके? नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा है, हम आत्मा छोटे हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलीव्ड है, बाप को कितना याद करती है तुम जानते हो। अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे से मीठा बाबा आकर के हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। बाबा कहते हैं लाले बच्ची, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। आत्माएं धारण करती है, आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है तो मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं, ये है ही घोर अंधियारा। मनुष्य ये नहीं जानते। अभी तुम रचयिता रचना के आदि मध्यंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत। ईश्वर तुम्हारी गतिमत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वरी आकर के गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारा, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। बाबा कहते एम तो होती है ना बैरिस्टर बनेंगे, परंतु नंबरवार तो बनेंगे। इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटस बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं, वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदा रतन निकलने चाहिए। रूप संत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, हीरे का व्यापार। ये भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। ये जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं, ये तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसे निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे से कड़वे ना बाबा कहते रोगी हैं दुखी है, उनको निरोगी बनाओ। बाबा बच्चों को कहते अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु तो बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए, हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते ही नहीं है। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें जहर बनने से ये हाल हो गया है। कितनी बातें लिख दी। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं, तो बाबा कहते वहाँ उम्र कितनी होगी 150 वर्ष की। अब बाबा हम बच्चों को रोगी से निरोगी बनाते हैं। बाबा कहते बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें जहर भरने से ये हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार
बासमान स्वीटस बनना है, मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदा मीठा बोलना है। बासमान स्वीटस बनना है, मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदा मीठा बोलना है। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने, माँ कहती, सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। ओम शांति।